नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया लॉन्च कर रहा है अपना पहला वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा ऐसा ऐसा टूरिज्म पैकेज जिसके अंदर आप एक शिप के थ्रू नदी के अंदर यात्रा करेंगे। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी के द्वारा ट्रैवल किया जाने वाला यात्रा बनेगी, जो कि क्रूज यानी कि टूरिज्म के पर्पज से इस्तेमाल होगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम है गंगा विलास प्रोजेक्ट। ये गंगा विलास जो क्रूज है, ये चलेगा कहां से? वाराणसी से शुरू होकर आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और इसकी शुरुआत पहली जो हो रही है वाराणसी से ही हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर आज इसको शुरुआत इसकी करने जा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और पहली बार जो इसमें यात्रा कर रहे हैं वो है 32 स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट इसके अंदर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है ये जहाज, यानी कि ये ट्रैवलिंग पर्पज से और टूरिस्ट पर्पज से, घूमने के पर्पज से बना हुआ है पूरा गंगा विलास क्रूज शिप। आप इसको देख सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है इसके बारे में अगर देखें तो ये इंडिया में पहली बार ऐसा फर्स्ट क्रूज वेसल है। इंडिया का पहला क्रूज जहाज है जो इंडिया ने खुद इंडिजिनसली बनाया है। 51 दिन की ये पूरी यात्रा करेगा और 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। 3200 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कई सारे स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ये यात्रा करेगा और यात्रियों को लेकर जाएगा। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें अगर, तो इसके ये एक चलता फिरता खुद में 5 स्टार होटल है, जिसके अंदर 18 लग्जरी कमरे होंगे और साथ ही में 36 टूरिस्ट इसके अंदर आ सकते हैं, जिसमें 40 क्रू मेंबर्स भी इसके अंदर इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें आ सकते हैं। और ये पूरी जर्नी जो रहने वाली है दोस्तों, ये 27 रिवर्स को क्रॉस करेगी। ये पूरी 3200 किलोमीटर की जर्नी 27 नदियों को क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगी और 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी। और ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो होंगी, इसके अंदर रिलीजियस प्लेस भी मिलेंगे, हेरिटेज प्लेसेस भी मिलेंगे, नेशनल पार्क्स मिलेंगे, रिवर घाट्स मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक दूसरा अलग देश से भी होकर ये यात्रा गुजरेगी, जो कि है बांग्लादेश के ढाका से होके भी गुजरेगी। तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, बांग्लादेश के लिए भी अच्छी बात है कि उनके यहाँ पर भी टूरिस्ट कुछ आएंगे और वहां पर भी लोकल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। और फैसिलिटीज क्या है, क्योंकि ये चलता फिरता 5 स्टार होटल है, तो इसके अंदर स्पा सैलून, आपको हर चीज की फैसिलिटी दिख जाएगी। अब बात करते हैं कि काम की चीज क्या है। तो काम की चीज ये है कि इसके अंदर किराया कितना होगा। इसके अंदर जो किराया रहने वाला है वो है 25,000 से 50,000 पर डे किराया इसके अंदर दोस्तों रहने वाला है। यानी कि बहुत ज्यादा लग्जरी ट्रैवल ये होगा। और पर पर्सन टोटल, पर पैसेंजर टोटल जो खर्चा हो सकता है वो 20 लाख रुपए तक का हो सकता है। पूरी जर्नी का खर्चा इतना हो सकता है। और इसकी एक खास बात एक और है कि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली कैसे है? इसके अंदर खुद का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसको नदी में ना बहाना पड़े जहाज से। उसके अलावा एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि नदी के पानी को फिल्टर करके प्रोवाइड कराएगा अलग अलग पर्पसेस के लिए, ताकि टूरिस्ट लोग उसका इस्तेमाल कर सके। और ये जो ट्रेवल है ये इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है क्रूज रिवर जो सिस्टम है। और दूसरा आप देखेंगे कि ये इंडिया को एक तरह से, अगर कोई भी अब टूरिस्ट अगर सर्च करेगा कि भाई दुनिया का लॉन्गेस्ट क्रूज सिस्टम कहाँ पर है, तो उसको इंडिया का नाम आएगा। तो यहाँ पर फुटफॉल होगा, यानी कि यहाँ पर टूरिस्ट लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। और जब टूरिस्ट लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें। और आप जानते हैं कि इंडिया में टूरिस्ट, खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट जब आते हैं, तो वो इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को, इंडिया के हेरिटेज को और कल्चर को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये जो पूरी यात्रा है ये इंडिया के हेरिटेज प्लेसेस पे जाएगी, कल्चरल प्लेसेस पे जाएगी और रिलीजियस प्लेसेस, नेचुरल प्लेसेस, हर जगह जाएगी। और इंडिया के आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाएगी जो भी टूरिस्ट आएंगे। और इंडिया के ही नहीं, बांग्लादेश के प्लेसेस तक भी ये पूरी यात्रा जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज और होगी इस सेम डे जब ये यात्रा पूरी इनॉग्रेट होगी पीएम के द्वारा, तो आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर यहां पर एक और डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे। वो डॉक्यूमेंट है रिवर क्रूज विजन ऑफ इंडिया
2047, यानी कि सन 2047 तक इंडिया का जो रिवर क्रूज मिशन है, विजन जो है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट लॉन्च होगा और ये बताएगा कि कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा और ये जो क्रूज सिस्टम है इससे टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाएगा। और इसका क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है आप उसको टूरिस्ट जो प्लेसेस डेस्टिनेशंस हैं उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी वाली जो चीज़ है, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए जहाँ पर लोग जाते हैं उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाए। और अगर आप ये क्रूज जहाज़ जो चलाएंगे इससे लोकल जो नाविक हैं, जो लोकल नाविक हैं, उन लोगों का भी रोजगार जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन आप खुद देखिए एक बार, जो जहाज़ है ये क्रूज बहुत लंबी यात्रा कर रहा है और जो लोकल यात्री है वो छोटे छोटे एरिया में, एक लोकल रीजन में ऑपरेट करते हैं ज़्यादातर। तो अपनी अपनी इसके ऊपर राय है, लेकिन इसके ऊपर जो ऑफिशियल स्टैंड है सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम ऐसे और 100 वाटरवेज बना रहे हैं जिनके ऊपर क्रूज शिप चलाए जाएंगे ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा मिले, लोकल इकोनॉमी डेवलप हो। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, जहां पर भी टूरिज्म बढ़ता है, भले ही वो रिलीजियस डेस्टिनेशंस हो, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर रिलीजियस पर्पज से भी कहीं जाता है तो वहां पर टूरिज्म जो है वो बढ़ता है और वहां पर कई अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री है उसको फायदा होता है, उसके अलावा होटल इंडस्ट्री है उसको फायदा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें फायदा होता है। आप ये देख लीजिए कि अगर वेस्ट एशिया के देखें, दुबई जो है, अब यूएई जो है, वो पूरी तरह से अपने आप को टूरिज्म बेस्ड एक देश बनाने जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि टूरिज्म की पावर कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप बात करें कि इस पूरे मिशन की, तो ऐसे मिशंस जहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है वो इकोनॉमी को तो फायदा पहुंचाएगी, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ ही में पीडीएफ के लिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही में मेल भी कर सकते हैं अगर और भी कोई डाउट है तो इसी तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।